नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय। इस वीडियो में हम भगवद गीता का पहला अध्याय करेंगे, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। इसका पहला श्लोक है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र द्वारा संजय से पूछा गया प्रश्न है। धृतराष्ट्र, जो कि कुरुवंश के राजा और कौरवों के पिता थे, ने संजय से पूछा कि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए उनके पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या किया। यहाँ धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि युद्ध के मैदान का वर्णन करते हैं। धर्म क्षेत्रे का अर्थ है धर्म का क्षेत्र, जो यह संकेत करता है कि यह युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी है। कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र, अर्थात कौरवों का क्षेत्र। धृतराष्ट्र की चिंता यह थी कि उनके पुत्र युद्ध में पांडवों के साथ क्या करेंगे, और उन्हें इस बात की उत्सुकता थी कि धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में उनके पुत्र कैसे व्यवहार करेंगे। संजय, जो कि दिव्य दृष्टि से संपन्न थे, धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध के घटनाक्रम का वर्णन करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता का प्रारंभ होता है, जिसमें धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच संघर्ष की गूंज सुनाई देती है। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन किया गया है, जब कौरवों के सेनापति दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित और व्यवस्थित देखा, तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। दुर्योधन के इस कार्य से उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं का पता चलता है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित और थोड़ा भयभीत था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि यह युद्ध इतना आसान नहीं होगा। उसे पांडवों की ताकत का आभास हो गया था, और इसलिए वह अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सूचित करना चाहता था। दुर्योधन की इस मनोस्थिति से हमें यह समझ में आता है कि युद्ध के प्रारंभ में ही उसे अपनी सेना की शक्ति और पांडवों की शक्ति का आकलन करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। यह घटना दुर्योधन की चिंता, उसके अहंकार और उसकी राजसी प्रतिष्ठा के प्रति उसके लगाव को भी दर्शाती है। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत के युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में कौरवों की मानसिकता और दुर्योधन के भीतर चल रही भावनात्मक उथल पुथल को उजागर करता है। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी सेना को देखिए। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता और पांडवों की सेना के प्रति उसकी गंभीरता स्पष्ट होती है। यह अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि पांडवों की सेना को एक सक्षम और बुद्धिमान योद्धा द्वारा व्यवस्थित किया गया है। यहाँ द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उल्लेख महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह द्रोणाचार्य का शिष्य होने के बावजूद पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहा है। यह दुर्योधन के मन में असुरक्षा और संदेह उत्पन्न करता है, क्योंकि उसे अपने ही गुरु के शिष्य द्वारा सजाई गई सेना का सामना करना है।
दुर्योधन की यह प्रतिक्रिया दर्शाती है कि युद्ध की स्थिति ने उसके मन में बेचैनी और भविष्य की अनिश्चितता को जन्म दिया है। वह जानता है कि पांडवों की सेना में न केवल संख्या में बल है, बल्कि उसकी संरचना और नेतृत्व में भी सामर्थ्य है। इस प्रकार यह श्लोक महाभारत युद्ध के प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है, जहां दुर्योधन की चिंता और सावधानी स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शौर्य पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तम मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को सूचित करता है। वह कहता है कि उनकी सेना में भी अनेक शक्तिशाली योद्धा मौजूद हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन की तरह पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हुए यह बताता है कि उनकी सेना भी उतनी ही सशक्त और तैयार है जितनी कि पांडवों की सेना। महेशवासः, इसका अर्थ है महान धनुर्धारी। यह विशेषण उन योद्धाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो धनुष बाण चलाने में अत्यधिक निपुण हैं। भीमा अर्जुन समा युद्धि, इसका अर्थ है युद्ध में भीम और अर्जुन के समान। यह योद्धाओं की वीरता और युद्ध कौशल की तुलना पांडवों के प्रमुख योद्धाओं भीम और अर्जुन से की जा रही है, जो अपनी अपार शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। युयुधान यानी सात्यकी श्री कृष्ण का प्रिय अनुयायी और यादव कुल का प्रमुख योद्धा, वह अपनी वीरता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात था। विराट मत्स्य देश के राजा और पांडवों के अज्ञातवास के समय उनके रक्षक। विराट भी एक महत्वपूर्ण महारथी थे। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी के पिता, वह भी एक शक्तिशाली योद्धा और द्रोणाचार्य के पूर्व मित्र थे। दुर्योधन इस श्लोक में अपने योद्धाओं की वीरता को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वे अपने गुरु द्रोणाचार्य को आश्वस्त कर सकें कि उनकी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। इस श्लोक से यह भी स्पष्ट होता है कि दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की क्षमता को पहचाना और उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की भव्यता और उसमें भाग लेने वाले महान योद्धाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है, जो एक विशाल और निर्णायक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध के मैदान का दृश्य दिखा रहे हैं, जिसमें वे विभिन्न योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं, जो पांडवों की ओर से लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। धृष्टकेतु यह चेदी देश के राजा थे और एक वीर योद्धा थे। वे पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। चेकितान ये वृषणी वंश के थे और श्री कृष्ण के मित्र थे। चेकितान एक महान योद्धा थे और पांडवों की सेना के प्रमुख सेना नायकों में से एक थे। काशीराजः, काशी के राजा जो अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, वे पांडवों के समर्थन में खड़े थे। पुरोजित और कुंती भोज ये दोनों पांडवों की माता कुंती के भाई थे, इसलिए वे पांडवों के मामा थे। उन्होंने अपने भांजों का समर्थन करने का निश्चय किया था। शैब्य ये एक प्रतिष्ठित और आदरणीय राजा थे, जो अपनी नीतियों और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। वे भी पांडवों की सेना में शामिल थे।
इस श्लोक में वर्णित सभी योद्धा महान पराक्रमी और साहसी थे और पांडवों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्थन उन्हें धर्म युद्ध में विशेष महत्व प्रदान करता है। ये योद्धा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे। इस श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा अपने सेनापति संजय से पांडवों की सेना का विवरण देते हुए कहा गया है। वह बताता है कि पांडवों की सेना में प्रमुख योद्धाओं में युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र भी शामिल हैं। ये सभी महारथी हैं जो युद्ध कौशल और वीरता में अत्यंत निपुण हैं। यह विशेष रूप से महारथा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये योद्धा न केवल शारीरिक शक्ति में प्रबल हैं, बल्कि युद्ध की रणनीति और कला में भी निपुण हैं। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि पांडवों की सेना केवल संख्या में ही नहीं, बल्कि गुणवत्ता में भी अत्यंत मजबूत है। यह उल्लेख इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे धृतराष्ट्र को यह अंदेशा हो जाता है कि कौरवों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा, क्योंकि पांडवों के पास भी श्रेष्ठ योद्धा और श्रेष्ठ महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय करा रहा है। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहा है, ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और योग्यताओं को जान सकें और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सकें। वह यह भी दर्शाता है कि कौरवों की सेना में महान योद्धाओं की कमी नहीं है और वे पूरी तरह के युद्ध के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार वह द्रोणाचार्य से अपने सेनापतियों का परिचय कराने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की शक्ति के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाता है। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वह अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उनकी सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य को यह एहसास हो कि उनके पास भी पांडवों के मुकाबले में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है। भीष्म कौरवों के पितामह और महान योद्धा, उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कर्ण दुर्योधन का मित्र और महान धनुर्धर, जो अपनी युद्ध कला और साहस के लिए प्रसिद्ध था। कृपाचार्य युद्ध में अपराजित योद्धा, जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कौरव सेना को प्रशिक्षित किया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र और महान योद्धा, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। विकर्ण धृतराष्ट्र का एक पुत्र और कौरवों का एक प्रमुख योद्धा। सोमदत्ती बलवान योद्धा और कौरव पक्ष का महत्वपूर्ण सदस्य। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित, और वे सब के सब युद्ध में चतुर हैं।
दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करता है और उसके योद्धाओं को शूरवीर बताता है। यह उसका अहंकार और आत्मविश्वास दर्शाता है। त्यक्त जीवितः का अर्थ है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। वह योद्धाओं के त्याग और समर्पण भाव को दर्शाता है। यह श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दुर्योधन का मनोविज्ञान। यह श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त भय और अनिश्चितता को प्रकट करता है। दुर्योधन भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना कर रहा है। यह दर्शाता है कि युद्ध में नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। यहाँ अनेषु का मतलब है मोर्चों या रणभूमि के विभिन्न हिस्सों में। यथा भागम अव्यवस्थिता का अर्थ है अपने अपने स्थान पर जमकर डटे रहना। दुर्योधन को भीष्म पितामह पर पूरा विश्वास है, लेकिन वह समझता है कि भीष्म की आयु अधिक है, इसलिए उनकी सुरक्षा आवश्यक है। इसलिए वह अपने सभी योद्धाओं को निर्देश दे रहा है कि वे अपने अपने स्थान पर सावधानी से रहें और भीष्म पितामह की सुरक्षा निश्चित करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करके उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। शंख बजाने की प्रथा भारतीय युद्ध संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा रही है, जो युद्ध के आरंभ की घोषणा और सेना में उत्साह भरने का प्रतीक होती है। भीष्म पितामह का शंखनाद अत्यंत ऊंचे स्वर में था, जिसे सुनकर सभी कौरव योद्धाओं में उत्साह और साहस भर गया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इस श्लोक के माध्यम से यह भी पता चलता है कि युद्ध में केवल शारीरिक संघर्ष ही नहीं था, बल्कि इसमें मानसिक और भावात्मक तैयारी का भी बड़ा महत्व था। युद्ध की तैयारी में बजने वाले इन वाद्यों की ध्वनि ने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा उठाने और युद्ध की परिस्थिति को गंभीर बनाने का कार्य किया। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। इस श्लोक में शंखनाद का वर्णन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह युद्ध के आरंभ का संकेत था। शंख बजाना न केवल शत्रुओं को चुनौती देता था, बल्कि सेना में उत्साह और शक्ति का संचार भी करता था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारा दिव्य शंखों का बजाना दर्शाता है कि इस युद्ध में दिव्य शक्तियों और आत्मिक उन्नति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और महाभयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। इस श्लोक में महाभारत के युद्ध की शुरुआत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों द्वारा अपने अपने शंख बजाने का उल्लेख है, जो युद्ध की तैयारी का संकेत देता है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी
राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ने यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे अनुसार महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके पश्चात प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदय को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाच से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। जो भी जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण,
पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धृत हो गए हैं। अर्जुन का यह भाव है कि यदि युद्ध में शस्त्रधारी कौरव उनकी रक्षा नहीं कर सकते तो उनकी मृत्यु हो जाती, तो यह उसके लिए एक सुरक्षित और उचित स्थिति होगी। यह श्लोक उस समय की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जब अर्जुन युद्ध के दौरान अत्यंत असहज और निराश महसूस कर रहा है और उसकी स्थिति युद्ध के लिए अनुकूल नहीं लगती है। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय के अनुसार अर्जुन ने युद्ध के दौरान अपने मन को शोक और चिंता से भरा हुआ पाया और उसके अपने धनुष को छोड़ दिया। यह संकेत करता है कि अर्जुन इस समय युद्ध की गंभीरता और उसके परिणामों से घबराया हुआ है और मानसिक रूप से विचलित था। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मग्न होने वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इस श्लोक में संजय द्वारा राजा धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन ने युद्ध आरंभ से होने से पहले अपने शोक और दुख के कारण युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को छोड़ दिया और अपने रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। उनका मन युद्ध की विभीषिका और अपने परिवारजनों के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से अत्यंत उद्विग्न और शोक मग्न हो गया था। अर्जुन की यह स्थिति उनके आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है, जिसमें वे धर्म और कर्तव्य के बीच उलझन में है। यह क्षण गीता के महत्वपूर्ण संवाद का प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उनकी शंकाओं और दुखों से उबारकर धर्म का ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।